चलो बेटा, तो फर्स्ट वर्ड जो है हमारा आज का वो है डिपार्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है आज के लिए, डिपार्ट। डिपार्ट, डिपार्चर एक डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट होता है बेसिकली, एक सेक्शन होता है आपके एयरपोर्ट के अंदर। ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर दो सेक्शन होते हैं मेनली, एक होता है अराइवल और एक होता है डिपार्चर। अराइव यानी पहुंचना और डिपार्ट यानी जाना। जैसे आप आते और जाते हैं ना, तो ट्रेन आती है और ट्रेन जाती है, तो क्या बोलेंगे? ट्रेन कम्स एंड ट्रेन गोज। नहीं, ट्रेन अराइव्स, ट्रेन डिपार्ट्स। ट्रेन को क्या बोलते हैं? ट्रेन अराइव्स, ट्रेन डिपार्ट्स। फिर आ गया आपका प्लेन, एरोप्लेन। एरोप्लेन में क्या होता है? एरोप्लेन जब उड़ता है और जब बैठता है, आता है, तो जब वो आता है तो उसे कहते हैं लैंडिंग बोलते हैं, वो लैंड करता है, और जब वो जाता है उसे आप कहते हैं टेक ऑफ। ठीक है, तो डिपार्ट का मतलब होता है, डिपार्ट इज, मैंने कहा ना आपके एयरपोर्ट के अंदर दो चीजें हैं, मैंने कहा ना अराइवल और डिपार्चर। अराइवल इज जहां पर आते हैं और डिपार्चर इज जहां से जाते हैं। यानी बेसिकली आसान भाषा में बोलूं तो एग्जिट। एग्जिट तो देखा होगा, लिखा रहता है ना एग्जिट, जहां पे एग्जिट लिखा रहता है वहां से क्या करते हैं आप? एग्जिट मारते हैं। और जहां पे एंट्री या इन लिखा रहता है वहां पे आप क्या करते हैं? अंदर जाते हैं ना। तो जब आप एयरपोर्ट कभी जाएंगे तो वहां पे अराइवल लिखा होगा, तो वहां पे अंदर, तो अराइवल में आप समझ लो इन, और डिपार्चर में आप समझ लो आउट या एग्जिट। ठीक है, तो डिपार्ट का बेटा पहला मीनिंग है एग्जिट, लीव, रिटायर होना, है ना। रिटायर होते हैं ना, कोई जॉब कर रहा है, अब उसने जॉब छोड़ दिया तो उसने क्या कर लिया? रिटायरमेंट ले लिया। तो रिटायर, ड्रॉप करना या डिमाइस होना। डिमाइस का क्या मतलब है? डिमाइस इज बेसिकली मर जाना। डिमाइस मर जाना होता है। ठीक है, डिमाइस का क्या मतलब होता है? मृत्यु होना, किसी की डेथ हो जाना। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? अराइव, कम या एंटर, है ना। कहा था ना कि इसका मतलब है जाना, एग्जिट करना, इसका मतलब है पहुंचना, आना, है ना। तो क्या बोलेंगे? अराइवल बोलेंगे, कम बोलते हैं आप, और साथ में क्या बोलते हैं? एंटर, है ना। अब जैसे मैंने कहा कम इन, कम इन अंदर आना, है ना। और एंटर का क्या मतलब है बेटा? एंटर का क्या मतलब है? एंटर का मतलब है, एंटर का मतलब भी होता है अंदर आना। एंटर के साथ इनका यूज नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा मैं कमरे के अंदर आता हूं, तो आई कम इन द रूम, समझ रहे। और अगर मैं एंटर लगाऊं तो आई एंटर द रूम। एंटर के साथ में क्या यूज नहीं करूंगा? इन यूज नहीं करूंगा। ये जो इन है ये है आपका प्रीपोजिशन। ये क्या है? प्रीपोजिशन। लेकिन एंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह आपका एक रूल भी है बेटा। एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन आता है, एग्जाम के अंदर आपका सिंपल क्वेश्चन आएगा, वहां पे सेंटेंस बना होगा कि राम एंटर इन द रूम। ऐसे करके आपका एक सेंटेंस बना होगा और वहां पे होगा फाइंड, आता है ना बेटा एग्जाम में, ए बी आता है, सी और डी। जिन्होंने दिया उन्हें तो पता होगा, चार ऑप्शन आते हैं ABCD। और आपका सेंटेंस जहां पे एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पे बेटा इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वहां पे आएगा राम एंटर इन द रूम और दिया रहेगा कि कौन से वाले में गलत है। तो आपने कहा फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर बी, थर्ड का आंसर सी, फोर्थ का आंसर डी। तो कौन से वाले पार्ट में गलत है? ए में गलत है, बी में गलत है, सी में गलत है, बी ए दोनों है। ठीक है, सी द है और रूम है डी। तो बी गलत है ना। गलत क्या है वहां पे? एंटर के साथ क्या नहीं लगना चाहिए? इन नहीं लगना चाहिए। और इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैंने लिख दिया राम कम द रूम, ये भी गलत है ना। राम के साथ क्या लगना जरूरी है? इन लगना जरूरी है। और एंटर के साथ इन लगना जरूरी तो छोड़िए, वो गलत है, वो यूज ही नहीं कर सकते आप, समझे। अब चलते
सेकंड की तरफ। सेकंड है आपका डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या होता है? डिप्राइव होता है बेटा वंचित, हिंदी में कहते हैं वंचित। जैसे आपने देखा होगा ना, जो लोग झुग्गी में रह रहे हैं, बस्तियों में रह रहे हैं, वो आपका जो फ्लाईओवर है उनके नीचे रहते हैं लोग। वहाँ बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं ना, उनके पेरेंट्स वगैरह सब वहीं रहते हैं। तो उन लोगों को सारी फैसिलिटी मिलती है? नहीं मिलती ना। देखो, स्कूल नहीं जा पाते, अच्छा फूड नहीं मिल पाता है, तो वो लोग चीज़ों से क्या हैं? डिप्राइव्ड हैं। ठीक है, डिप्राइव्ड है यानी वंचित है। वंचित मतलब बेटा वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है। वंचित समझते हैं? वंचित इज किसी चीज़ से दूर रहना। वंचित का मतलब क्या है? किसी चीज़ से दूर रहना, यानी आप उसके बिना रह रहे हैं। तो डिप्राइव का मतलब है रॉब। रॉब इज चोरी कर देना, स्ट्रिप, स्ट्रिप इज बेसिकली छीन देना किसी से। समझ रहे हैं? स्ट्रिप का मतलब बेसिकली क्या होता है? किसी से छीन लेना। और कॉन्फर इज किसी को प्रोवाइड कर देना। ठीक है, ये है किसी से छीन लेना, और ये है क्या कर देना? प्रोवाइड कर लेना। ठीक, चलो बेटा, तो थर्ड वर्ड कर रहे हैं हम। थर्ड वर्ड है आपका डिटैच। ये है वर्ड नंबर 3, ये है डिटैच। ठीक है, डिटैच का मतलब क्या है? यस, अटैच का मतलब होता है जोड़ना, और डिटैच का मतलब है तोड़ना, यानी अलग कर देना। ठीक है, आपने कहा जैसे आइलैंड होते हैं, आइलैंड सुने? आइलैंड, आइलैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेन लैंड से डिटैच होते हैं। मेन लैंड समझते हैं? जैसे इंडिया, इंडिया पता है? इस मैराथन के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप क्या है? याद है? ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ना मैराथन को सही तरीके से देखेंगे। उसमें क्वेश्चन करा गया था कि इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप क्या है, तो इसका आंसर क्या है? बताइए, इसका आंसर किसको पता है? इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप किसी को भी नहीं पता? यानी किसी ने भी इस बार का मैराथन पूरा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? चलो ठीक है, अगली बार का देखना। उसमें 2 आंसर्स थे। एक मैंने कहा था कि आप कन्याकुमारी को मानते हैं, कई लोग कन्याकुमारी कहते हैं, लेकिन इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है दैट इज इंदिरा पॉइंट। समझ रहे हैं क्या है वो? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? आपका अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, वो आपका सदर्न मोस्ट टिप है भारत का। लेकिन अगर क्वेश्चन आया विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियाज मेनलैंड, भारत देश का मेनलैंड, यानी जहां पर भारत ऐसे करके खत्म होता है ना, ये मेनलैंड है। देखो आइलैंड आपको पता है, 2 साइड 2 आइलैंड है हमारे, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, पता है बात? तो वो लोग मेनलैंड में तो टच नहीं है, वो डिटैच है भारत से। लेकिन अगर भारत का क्वेश्चन आया कि भाई सदर्न मोस्ट टिप क्या है, तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज होकर आया कि विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड, मेनलैंड यानी जो मेन जो भारत है, जो कि साउथ इंडिया तक रहता है, उसका आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी। समझ गए? तो ये 2 डिफरेंट आंसर है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आइलैंड जो होता है वो मेनलैंड से क्या होता है? डिटैच होता है, अलग होता है। तो डिटैच का मतलब है आइसोलेट करना, आइसोलेट मतलब किसी को अलग कर देना। और दूसरा है सॉलिटरी। ठीक है, सॉलिटरी यानी इकलौता, अलग, अकेला। ठीक है, और इसका क्या होगा? अटैच। अटैच का मतलब क्या होता है बेटे? 2 चीजों का आप स्टेपलर मारते या पिन मारते, आप रबर से जोड़ते हैं, आप फेविकॉल से जोड़ते हैं, वो जुट चिपकते हैं ना आपस में, तो वो क्या हो जाते हैं? आपस में अटैच हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व रहने का मतलब शामिल रहना, इन्वॉल्व रहना ना, जैसे क्लास चल रही है, अब इन्वॉल्व रहने का क्या मतलब है? कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना? जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, आप लिसनर है, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? आपका इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? बोलना नहीं, आपका इन्वॉल्वमेंट होगा सुनना, जो क्वेश्चन आया उसका आंसर करना। आपका इन्वॉल्वमेंट ये नहीं होगा कि सर लाओ पेन मेरे को दो। ठीक है, इन्वॉल्व रहने का मतलब क्या है? अपने काम में क्या रहना? इन्वॉल्व रहने का मतलब है कि भाई उस काम को करने का जो भी आपका पार्ट है उसको
पूरा करना, ठीक है। चाहे आपका पार्ट ये है कि आपने खड़े रहना है, तो आप इन्वॉल्व हैं, यानी आप वहाँ पे खड़े हैं और आप बीच बीच में भाग जाएं तो आप अपने काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं माने जा सकते। फोर्थ वर्ड है डेवास्टेट। डेवास्टेट का मतलब होता है बेटा खराब हो जाना, तबाह हो जाना, डेवास्टेशन। जैसे क्या होता है, तबाही, जैसे डिवास्टेशन। जैसे क्या होता है, अभी मान लीजिए असम के अंदर आ रही है बाढ़, पता है असम के अंदर बाढ़ आ रही है ना, तो वहां क्या हो रही है, अच्छा हो रहा है सब कुछ, वहां क्या आ रही है, तबाही आ रही है ना, तो उसको बोल सकते हैं आप डिवास्टेशन। क्या बोल सकते हैं, यस। तो डिवास्टेट इज वेस्ट होना, खराब हो रही है ना चीजें। प्लंडर का क्या मतलब है, प्लंडर सुना है, नहीं सुना, प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ। जैसे पहले क्या होते थे, अफगानिस्तान से रूलर आया करते थे, भारत के मंदिरों में क्या करते थे, वो लूटपाट करते थे और लूट के वापस चले जाते थे। तो प्लंडर का मतलब क्या होता है, लूटना। प्लंडर का मतलब क्या है, लूटना। इसका मतलब है बेटा लूटना। स्मैश का क्या मतलब है, तोड़ना। स्मैश इज तोड़ना, किसी चीज पे जोर से हिट करना, स्मैश करना उस चीज को। तो जब आप किसी चीज को स्मैश करेंगे तो उस चीज का क्या हो जाएगा, बेसिकली लॉस हो जाएगा ना, आपको खराब हो जाएगी ना वो चीज। पिलेज या रेज, रेज दो होते हैं, एक होता है RAZE, रेजर सुना है, रेजर क्या होता है, रेजर यूज करते हैं पेरेंट्स, पापा। रेज क्या करते हैं, रेजर का मतलब किसी चीज को खत्म करना, वो बाल साफ करता है ना, रेज। अच्छा दूसरा रेज क्या होता है, RAGE, सुना ये वाला, रेज क्या मतलब है इसका, तुम्हें तो पता होना चाहिए, सुना था, कब, अभी। रेज का मतलब होता है बेटा गुस्सा। रेज का क्या मतलब होता है, गुस्सा, टाइगर इन रेज, गुस्से में। तो बेटा दो रेज है, एक ये एक ये। इस रेज का मतलब है एंगर, ठीक है। अब ये तो हो गया बेटा तोड़ना, तबाह कर देना। देखो गुस्सा भी आएगा तो तबाही होगा ना सब कुछ, पर ये अलग है, ठीक है, ये इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये मैंने अलग लिखवाया, इसको अलग लिखना प्लीज। और इसको अपोजिट क्या होगा, किसी चीज को बनाना। तो बनाने में क्या होता है बेटा, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, एनरिच करना। एनरिच का क्या मतलब होता है, किसी को एनरिच करना। एनरिच करने का क्या मतलब है, किसी के लिए बेसिकली चीजें प्रोवाइड करना। एनरिच करना इज देना, समझ रहे हो। जैसे पेड़ है, पेड़ में आपने खाद दी, तो बेसिकली क्या होगा, आप उसे एनरिच कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं आप उसको, आप उसे नष्ट कर रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं। अब क्या होगा भाई, वो बड़ा होगा, उस पर फल उगेगा, होगा ना। तो एनरिच करना इज प्रोवाइड करना। जैसे ICSE के बोर्ड में एक्सरसाइज भी होती है, एनरिच 1 एनरिच 2 होती है। तो एनरिच का मतलब क्या है, बेसिकली बढ़ाना, समझ रहे। CBSE की किताबों में एक्सरसाइज लिखा रहता है, ICSE की बुक्स में क्या लिखा रहता है, एनरिच लिखा रहता है। तो कभी ढूंढा नहीं उसका मीनिंग, पूरी बुक पढ़ ली, 8-8 चैप्टर पढ़ लिए, 10-10 20-20 एक्सरसाइज कर ली। इसीलिए क्या है, आप वर्ड मीनिंग को बेटा ऐसे करके नहीं पढ़ना है। वर्ड मीनिंग देखिए, जो आपके आसपास की चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वही आपके लिए मीनिंग है भाई। आप लोग अभी जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी बेसिक चीजें पढ़ते रहेंगे तो वही आपकी एजुकेशन है। अब मान लीजिए आपके घरों में बर्तन है ना, तो जैसे ग्लास हो गया, जैसे आपके घर में कटोरी होती है, चम्मच होता है, एक वो होता है ना कांटा, क्या बोलते हैं कांटे को, रेज हैंड, जिसको पता है, रेज हैंड जिसको पता है कि उस कांटे को क्या बोलते हैं, जिससे आप नूडल्स खाते हैं, है ना। देखो काफी लोगों को वही चीज पता नहीं है ना, एक दो हाथ अभी भी मुझे दिख रहे हैं। तो ग्लास को क्या बोलते हैं, ग्लास को, ग्लास, रेज हैंड जिसको पता है, इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं ग्लास को। ग्लास मत बोलना प्लीज, इसलिए मैंने पहले, ग्लास को कब बोलते हैं, वेरी गुड, गुड बॉय, समझ रहे। तो
लैंग्वेज सीखने का ये मतलब नहीं है कि डिफिकल्ट वर्ड सीख लिए। आपके एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, समझ रहे हैं? आपके एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं ना, ऑड वन आउट आता है। ऑड वन आउट में अगर आ गया वो ग्लास जो मैं अभी आपको बताने रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, आप क्या ऑड वन आउट करेंगे बताइए? समझ रहे हैं? ऑड वन आउट तो कहीं से भी आ जाएगा, क्या लिखोगे? समझ रहे हैं? नेक्स्ट वर्ड डिलिजेंट। डिलिजेंट, डिलिजेंट इज somebody, diligent is somebody hard working, he is very diligent, यानी he is very hard working, बहुत कड़ी मेहनत करता है। तो diligent का मतलब होता है बेटा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्डवर्क करने वाला, मेहनती जिसे आप कहते हैं, स्टूडियस। बाकी हार्ड वर्क तो मैंने बोल ही दिया, ठीक है? हार्ड वर्क करना इज diligent, is studious, is industrious, मेहनत करने वाला। और दूसरा आदमी कैसा होगा? लेजी, लेथार्जिक। लेजी समझते? लेजी और लेथार्जिक क्या होता है? यू आर फीलिंग लेथार्जिक, दैट मीन्स आलस, आपको आलस आ रहा है, ठीक है? लेजी इज आलसी। चलिए सिक्स्थ वर्ड कर लेते हैं। सिक्स्थ वर्ड है हमारा डिमिनिश, ठीक है? यह आपका डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कोई चीज कम हो जाना। डिमिनिश होना इज डिक्रीज, किसी चीज में कमी आ जाना। डिमिनिश, जैसे शाम होते रहती है तो जो लाइट है, जो रोशनी है, वो क्या होते रहती है? कम। तो डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज में कमी आना, किसी चीज में डिक्रीज होना, ठीक है? तो डिमिनिश का मतलब क्या है? डिक्रीज, ठीक है? डिमिनिश का मतलब आपको दिख रहा है डिक्रीज। ड्विंडल यानी अंदर की तरफ, ठीक है? लेसन, लेस तो पता है, लेस होना इज खत्म होना, डिक्रीज होना। रिबेट, रिबेट क्या होता है बेटा? बेसिकली जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट ना चीजों में रिबेट देती है। रिबेट इज छूट देती है बेसिकली, यानी जो प्राइस है ओरिजिनल प्राइस, उससे आपको जो चीज़ें होती हैं वो कम प्राइस में मिलती हैं। जैसे अभी रिसेंटली, पेन से कोई नहीं खेलेगा, अभी रिसेंटली क्या हुआ है? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने क्या करा है? रिबेट प्रोवाइड करी है ईवी व्हीकल्स में। ईवी समझते हैं? तो ईवी व्हीकल्स जो लेगा उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करी है? रिबेट, ठीक है? रिबेट दिए, यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी, क्योंकि ईवी को गवर्नमेंट आज के दिन में क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। प्रमोट करना इस किसी चीज को क्या करना? प्रमोट करना इस किसी चीज को बढ़ावा देना, है ना? तो जब गवर्नमेंट कह रही है कि यार आप ईवी खरीदिए, हम आपको रिबेट देंगे, तो रिबेट यानी हम आपको क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे, छूट देंगे। तो कमी, वहां पर जो प्राइस होगा उसमें क्या आएगा? कमी होगा, यानी प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस डिमिनिश होगा, ठीक है? और ऑपोजिट क्या होगा इसका? एक्सपेंड, प्रोलॉन्ग, एक्सटेंड। एक्सटेंड तो एक्सपेंड सुना है? फैलना। एक्सटेंड फैलना अगेन। प्रोलॉन्ग क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना। प्रोलॉन्ग करना है किसी चीज को बढ़ाना। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हुए थे, अब आप 10 दिन के लिए गए थे, अब आपने कहा कि 10 की जगह मैं 12 दिन रुकूंगा, तो आपने अपनी हॉलीडेज को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो आपने अपनी हॉलीडेज को प्रोलॉन्ग किया है। प्रोलॉन्ग करना इज बढ़ाना, ठीक है? ये है हमारा वर्ड नंबर 7, ये लास्ट होगा आज के लिए। डिस्कार्ड। डिस्कार्ड करना इज किसी चीज को नहीं, डिस्कार्ड कर देना इज बेसिकली उस चीज को हम कबाड़ में डाल रहे हैं। डिस्कार्ड करना इज किसी चीज को नष्ट कर देना। नष्ट करना समझते हो? नष्ट करने का मतलब क्या होता है? नष्ट करने का मतलब होता है खत्म करना। तो डिस्कार्ड कर रहा हूं यानी मैं उसको डिस्पोज कर रहा हूं। डिस्पोज समझते हैं? डिस्पोज करना इज फेंकना। आप जैसे अपने कूड़े को गाड़ी में क्या करते हैं? डिस्पोज, हिंदी में कहते हैं ठिकाने लगाना, ठीक है? अब बॉडी नहीं लगा रहे हैं ठिकाने। जैसे गाड़ी आती है ना, आती है गाड़ी कूड़े की, तो आप अपने कूड़े को उसमें क्या करते हैं? डिस्पोज करते हैं।
ठीक है। सर डिस्पोजेबल इज जिसे आप डिस्पोज कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, इजिली वो मेल्ट हो सकता है। आता है ना वो प्लेट्स जिसको आप डिस्पोजेबल बोलते हैं, आते हैं ना, डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल प्लेट्स आती हैं। तो क्या करते हैं, खाने के बाद उससे धोते हैं? नहीं, डिस्पोजेबल, डिस्पोज तो आपने देख लिया। और एबल, एबल का मतलब क्या होता है बेटा? एबल इज योग्य, जो करा जा सके। तो डिस्पोजेबल, इसे आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा डिस्पोजेबल, यानी जो डिस्पोज करने के योग्य हो, लायक हो। समझ रहे हैं? एबिलिटी का मतलब पता है ना, योग्यता, क्षमता, किसी चीज को करने की जो होती है लायक, जो आप कहते हैं। तो कोई चीज डिस्पोजेबल है यानी वो क्या है? वो फेंकी जा सकती है। डिस्पोज का मतलब होता है फेंकना, और डिस्पोजेबल है यानी फेंका जा सकता है। घर की जो प्लेट आती है स्टेनलेस स्टील वाली, वो डिस्पोजेबल होती है, उसे बोलते हैं रीयूजेबल। रीयूजेबल समझते हैं? जिसे रीयूज करा जा सके। उसमें भी तो ऐसी होगा ना, रीयूज एबल। हिंदी में पढ़ते हैं ना संधि विच्छेद, तो इंग्लिश में भी थोड़ा ऐसा ही कुछ है। रीयूजेबल, री मतलब दोबारा, यूज मतलब इस्तेमाल करना, यूज करना, और एबल मतलब योग्य, यानी जो रीयूजेबल हो, जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें, उसको आप बोलेंगे रीयूजेबल। और जो हम फेंकने लायक हो, उसे आप बोलेंगे डिस्पोजेबल। हुआ क्लियर? तो डिस्पोज करना, एब्डिकेट करना, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट समझते हैं? निकाल देना किसी चीज को। एलिमिनेशन गेम में तो देखा होगा, एलिमिनेशन राउंड, है ना? खुशी आ गई कई लोगों के चेहरे पे। एलिमिनेट करना इज बाहर कर देना किसी को, ठीक है। और लास्ट वर्ड क्या है बेटा? एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का क्या मतलब होता है? एम्ब्रेस का क्या मतलब है? एम्ब्रेस, किसी को गले लगाना। अब बेसिकली यहाँ पे गले लगाने से मतलब ये नहीं है कि गले लगा रखा है। देखो, आप किसी चीज को डिस्पोज कर रहे हैं, बेसिकली आप उसको क्या कर रहे हैं? अपने से अलग कर रहे हैं। और आपने किसी चीज को एम्ब्रेस कर रखी है, यानी आपने उसको क्या कर रखा है? अपना रखा है, अपने नजदीक रखा है। समझ आई बात? एम्ब्रेस का मतलब वैसे क्या होता है? किसी को गले लगाना। अगर किसी को गले लगाया जाएगा उसको भी क्या कहा जाता है? एम्ब्रेस। लेकिन यहाँ पे एम्ब्रेस का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने गले में टांग रखा है उसको। यहाँ पे एम्ब्रेस का मतलब है कि मैंने उसको क्या कर रखा है? अपने नजदीक रखा है। भाई अपने नजदीक रखा है बेटे। डिस्पोज करूंगा तो मैं क्या करूंगा? खाऊंगा, फेंक दूंगा। समझ रहे? और एम्ब्रेस कर रखा है मैंने उससे अपने क्लोज रखा है, ठीक है। एम्ब्रेस करना, रिटेन करना। रिटेन समझते हैं? बरकरार रखना, हिंदी में कहते हैं रिटेन, बरकरार रखना, रिटेंशन। जैसे सॉइल होती है, सॉइल में क्या होता है? वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। तो रिटेन इज किसी चीज को पकड़ के रखना, अपने पास रखना, उसे कहते हैं रिटेन करना, ठीक है। और जिस चीज को फेंक दिया जाए उसको आप कहते हैं एलिमिनेट। जिस चीज को निकाल दिया जाए उसे आप कहते हैं एलिमिनेट। और जिस चीज को आप पकड़ के रखें उसे आप कहते हैं रिटेन या एम्ब्रेस या कीप। कीप तो समझते हैं? कीप इट। कीप का मतलब क्या होता है? फेंकना। कीप का मतलब होता है रखना, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं अगली बार।